हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 10 जो कि 20 अंकों का है, कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है और यह लिया गया है हिंदी विषय से। इसमें हमें करना क्या है, इसमें प्रश्न है 10 प्रश्न है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक, प्रश्न संख्या 5 से 6 के लिए प्रत्येक के लिए 2 अंक हैं और प्रश्न संख्या 7 से 10 तक के लिए 3 अंक हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना है। तो जल्दी से इस गद्यांश को पढ़कर समझ लेते हैं। माँ हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं, बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। पिता, माँ कैसे? पिता, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराकर, माँ, ओ माँ। माँ, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लोट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पीपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य ही आ जाते। तो देखा आपने किस तरह से गद्यांश में माँ अपने बच्चे की चिंता कर रही है, मोहन की चिंता कर रही है कि उसको आखिर कैसी बीमारी हो गई है। तो चलिए अब प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है कि माँ शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। देखिए वैसे तो माँ का कोई और दूसरा शब्द हो भी नहीं सकता, क्योंकि माँ अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शब्द है मेरे लिए तो। और माँ शब्द का वैसे पर्यायवाची शब्द हम जननी भी लिख सकते हैं। जननी, जननी का मतलब भी माँ ही होता है। और फिर इसके बाद है खराब बीमारी में विशेषण शब्द है। खराब बीमारी में तो जो विशेषता बता रहा है बीमारी की तो वो है खराब, तो इसलिए जो खराब शब्द है वो है विशेषण। ठीक है। फिर इसके बाद है बेटा शब्द का लिंग बताइए। बेटा शब्द कौन से लिंग का है, तो ये है पुल्लिंग, जो पुरुष को बताता है। फिर इसके बाद है बस। बस शब्द का बहुवचन होगा बसें, बसें, ठीक है, और बसों भी हो सकता है। फिर इसके बाद है ऊपर के गद्यांश में से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो बहुत सारे हैं, जैसे देखिए हींग, हींग क्या है, ये भी एक संज्ञा शब्द है। और वैद्य जी, वैद्य जी, ठीक है, वैद्य ये भी एक संज्ञा शब्द है। माँ भी एक संज्ञा शब्द है ना। फिर दुख का विलोम शब्द क्या होगा, दुख का उल्टा लिखना है हमें, तो वो होता है सुख। बहुत आसान है ना। अब अगला प्रश्न, तकलीफ दूर करने के लिए माँ ने बेटे को क्या क्या चीजें दी हैं। तो देखो इसका उत्तर है कि तकलीफ दूर करने के लिए माँ ने बेटे को हींग, चूरन तथा पीपरमेंट दिया है। फिर अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार बच्चे पर बीमारी से क्या प्रभाव पड़ा। देखिए गद्यांश के अनुसार बच्चा बीमारी से करहा रहा था, दर्द के मारे वह इधर उधर करवट ले रहा था और उसे किसी भी प्रकार से चैन नहीं पड़ रहा था। फिर अगला प्रश्न है गद्यांश में माँ ने बेटे को कैसे सांत्वना दी। तो देखिए गद्यांश में माँ ने बेटे को प्यार से पुचकार कर, सहलाकर यह सांत्वना दी कि ना ना मेरे बच्चे, वैद्य जी अभी आते ही होंगे, है ना। और आप इसी में ये भी लिख सकते हैं कि वैद्य जी आकर अभी दवाई दे देंगे। तो इस तरह से भी माँ ने अपने बेटे को सांत्वना दी। फिर उसके बाद है आपको या आपके भाई बहन को कभी इस तरह से कोई तकलीफ हुई हो या बीमारी हुई हो तो उसके बारे में लिखिए। तो देखो एक बार ऐसे लिख सकते हैं, एक बार रात में ऐसे ही मेरे भाई को पेट दर्द हो गया और वह मछली की तरह तड़प रहा था, यानी बहुत दर्द उसे हो रहा था। तो माँ ने बहुत दवाइयाँ दी, हींग की गोली दी, तब कहीं जाकर उसका यह दर्द ठीक हुआ। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।